हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। तो गाइस, हमने फिजिक्स क्लास 12 के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो बेसिक लेक्चर था वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें, जो बेसिक चीजें लगने वाली थी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए, वो एक्सप्लेन कर दी थी, जो पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में मैंने प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 भी आ गया है। अगर किसी ने ये 2 वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो 2 वीडियो जरूर देखिए ये वीडियो देखने से पहले, ठीक है। सो गाइज, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये टॉपिक के बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो जो है मे भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो वीडियो को टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने तुमको कुछ बेसिक चीजें बताई थी, उसमें से कुछ चीजें मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बेसिक चीजें लगने वाली है अपने को। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो वर्ड टू वर्ड चलते हैं, बाद में मैं पूरा क्वेश्चन डिफाइन करा दूंगा। तो सबसे पहले वर्ड ये आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर सपोज टू बी एखादा वेव, मान के चलते ये कुछ वेव है, ठीक है, ये इसका मीडियम नंबर 1 है, दिस इज मीडियम नंबर 1, ठीक है। और ये जो वेव है मीडियम नंबर 1 से सपोज टू बी कुछ ऐसा अगर मान के चलते ये मीडियम नंबर 2 है, ये अलग मीडियम है, ठीक है, दिस इज मीडियम नंबर 2। तो जब एक आधा वेव मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 के तरफ जाता है और जाके अगर टकराता है इस कुछ पॉइंट पे, तो वो सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, बैक चला आ जाता है, सेम मीडियम के अंदर रिटर्न चला आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनॉन व्हेन द वन वेव is traveling from one medium to the another medium and get returned into the same medium। जो मीडियम से वो जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वही मीडियम में अगर रिटर्न हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन देखने वाला है, लेकिन किसका, ट्रांसवर्स वेव का। किसका, ट्रांसवर्स वेव का। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है ये मैंने डिफाइन किया था। जनरली वेव जो होती है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा के दे रहा हूं, वेव जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। सो पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। पहला जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काय की जरूरत नहीं रहती है, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इसको काय की जरूरत नहीं रहती है, मीडियम की जरूरत नहीं रहती है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, सनरेज, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो किसी भी मीडियम से क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, जैसे वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। इसलिए इसको कौन सा वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक ये दोनों वर्ड आते हैं, ठीक है। बाद में मैंने बताया था व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल वेव, रिक्वायर्ड मीडियम। इसको काय की जरूरत रहती है, मीडियम की जरूरत रहती है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स में हमने और 2 पार्ट पढ़े थे, ठीक है। पहला पार्ट तो जो था दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की बात की थी। और दूसरा जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसमें मैंने तुमको एक डायग्राम बताया था। डायग्राम में क्या चीज बताई थी, 2 चीजें मैंने बताई थी तुमको, ठीक है। ये डायग्राम में क्या बताई थी, ठीक है। सो ये डायग्राम क्या डिफाइन करती है, देखो डायरेक्शन, ये जो एरो है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल का ये क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और ये क्या बताता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, बराबर है। मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे और वेव्स कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। मैंने पिछले लेक्चर में ही समझा चुका हूं। ये देखो सपोज टू बी, ठीक है, मान के चलते ये एक स्ट्रिंग है, यहां एक फिक्स्ड है, यहां फिक्स्ड है।
आपने ऐसा प्लग किया बीच में तो कुछ इस तरीके का वेव बनेगा, बराबर है। मतलब यहाँ का पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ का पार्टिकल नीचे वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन वेव कैसी जा रही है, ऐसी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होंगे, ठीक है। और प्रोपोगेशन, वेव कैसे आगे जा रही है, व्हाट डू मीन बाय प्रोपोगेशन, आगे जाना, फॉरवर्ड जाना, ठीक है। तो वह वेव कुछ इस तरीके से आगे जाती है। इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, दैट इज परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सो हाउ यू डिफाइन ट्रांसवर्स वेव, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसके एग्जांपल भी मैंने बताए थे, जैसे ये स्ट्रिंग हो गया, वाटर वेव्स हो गए, सो दीज आर वाटर वेव्स हो गए, दीज आर वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसको हम लोग कौन से वेव्स कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की भी हमने बात की थी, व्हाट डू मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल वेव, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने ट्यूनिंग फ्रॉक का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल रहता है, इसमें क्या रहता है, पैरेलल रहता है, ठीक है। मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैंने साउंड वेव का बताया था ट्यूनिंग फ्रॉक के जरिए, ठीक है। सो पहला पार्ट हो गया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो हमें कौन सी वेव लेनी है अभी, ट्रांसवर्स वेव लेनी है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। हाँ, अब एग्जैक्टली पॉइंट पे आ गए हम लोग। मीडियम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय मीडियम, ठीक है। मीडियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय मीडियम, मीडियम मतलब एक प्रकार का जरिया होता है, ठीक है। किसी भी वेव को अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है तो उसको किसी ना किसी जरिए की जरूरत पड़ती है, तो वो जरिया कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। सही है। जैसे अगर आप घर से निकले तो आपको कॉलेज जाना है, तो आप कौन से जरिए से जाओगे, रास्ते से जाओगे, तो दैट इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। उसे मीडियम कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी साउंड मेरे मुंह से निकल रही है और आप तक पहुंच रही है, ठीक है। काय के थ्रू पहुंच रही है, एयर के थ्रू, दैट इज मीडियम, ठीक है। तो मीडियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला रहता है रेयर, दूसरा रहता है डेंसर। आप कौन सा भी पहला ले सकते हो। अब रेयर का क्या मतलब होता है, रेयर में पार्टिकल फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली वाइब्रेट या ऑक्सीडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। जैसे इसका एग्जांपल है आपका एयर। एयर में आपके पार्टिकल कैसे करेंगे, फ्रीली वाइब्रेट करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट डेंसर, डेंसर में क्या होता है, डेंसर एक रिजिड सपोर्ट रहता है, फिक्स सपोर्ट रहता है, या फिर उसे हम लोग स्टेशनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो डेंसर में क्या होगा, स्टेशनरी और रेस्ट रहता है, कौन, पार्टिकल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर, डेंस, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल क्या लोगे आप लोग, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग सॉलिड, ठीक है, ग्लास, लिक्विड, these are all the denser medium. So medium is divided into two types. First one is a rare medium, second one is a denser medium. If the particle are free to vibrate, that means a rare medium. If the particle are fixed, rigid, stationary, rest, then this is called denser medium. Rare medium example air, denser medium example solid, gas, liquid, ठीक है, solid, glass, liquid, these are the denser medium. Okay, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन देखना है, किसका, ट्रांसवर्स वेव का, कहां से, डेंसर मीडियम से। तो ये आपको यहां पे स्टडी करना है। तो अब चलते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको रिफ्लेक्शन देखना है, किसका, ट्रांसवर्स वेव का, कहां से, डेंसर मीडियम से, ठीक है। अब फटाफट शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां तक अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से पॉज कीजिए, रिटर्न जाइए, फिर से देख लीजिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अभी किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन देखना है, किसका, ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक ट्रांसवर्स वेव लेता हूं। सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब इसमें ना दो वेलोसिटीज होते हैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर। एक वेलोसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरा जो होता है किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है, दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। जैसे ये पार्टिकल है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में
वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये आपने क्या लिया, तो ये जो था वो मेरा लाइट स्ट्रिंग था, दिस इज व्हाट, लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग था। तो ये वाला जो मेरा मीडियम है, दिस मीडियम इज एन अ रेयर मीडियम, ये वाला जो मीडियम है मेरा वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है। अब इसके आगे जो मेरा मीडियम रहेगा दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, ठीक है। सो दिस विल बी द डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम कैसा रहता है, फिक्स, रिजिड, सपोर्ट, ठीक है, फिक्स रहता है, रस्ट रहता है, ठीक है। सो दिस विल बी द डेंसर मीडियम। ये क्या हो गया अपना डेंसर मीडियम। अब मैंने तुमको दो चीजें समझाई थी, एक था वेव वेलोसिटी और दूसरा था पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझनी, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या लिया वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने एक लाइट स्ट्रिंग लिया, ठीक है, जिसको मैंने फिक्स कहां पे किया है, एक कोने में फिक्स कर दिया है, ठीक है, एक साइड में फिक्स कर दिया है जहां है डेंसर मीडियम। ये कैसा रहता है, फिक्स एंड रिजिड रहता है, ठीक है, स्टेशनरी रहता है, ये चीज समझ लो, स्टेशनरी रहता है और रस्ट में रहता है, मतलब फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइट स्ट्रिंग रेयर मीडियम, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। अब आपने एक साइड से क्या किया, ठीक है, एक साइड से पकड़ के ऐसा ऊपर नीचे किया, मतलब अप एंड डाउन किया, तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का लूप क्रिएट हो जाएगा, जिसको वेव्स के लैंग्वेज में हम लोग इसको, अगर ये वेव ट्रांसवर्स वेव है तो वेव के लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, सही है, क्रस्ट कहते हैं। तो इसमें आपको दो वेलोसिटीज डिफाइन करनी है, पहला है वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। और व्हाट डू मीन बाय वेव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पे वेव ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच वेव प्रोपोगेट, ठीक है। जो वेलोसिटी पे वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। अब बात आती है पार्टिकल वेलोसिटी कौन सी होती है, मुझे बताइए, वेव एक जगह से दूसरी जगह कब जा सकती है, जब पार्टिकल ऑक्सीलेट या वाइब्रेट करेंगे, बराबर है। सो व्हाट डू मीन बाय पार्टिकल वेलोसिटी, when the particle are oscillate or vibrate at a particular velocity, then the wave is travel from or propagate from one medium to another medium, that velocity of that particle is called particle velocity। बड़ा इजी है, जो वेलोसिटी पे वेव ट्रैवल करती है वेव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पे पार्टिकल वाइब्रेट या ऑक्सीलेट होते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। समझ में आया, ठीक है। सो द वेलोसिटी एट विच द वेव इज ट्रैवल्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेव वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल आर वाइब्रेट दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे अप एंड डाउन किया, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, क्रस्ट हुआ। अब ये क्रस्ट जाके टकराएगा कहां पे, डेंसर मीडियम पे। तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम पे टकराया, मतलब रेयर मीडियम का चेंज कहां हो गया, डेंसर मीडियम में। तो जब कभी भी एक वेव दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, आपकी वेव वेलोसिटी भी चेंज होती है, पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होती है, मतलब बोथ ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर वन क्या है, बोथ वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी भी चेंज होगी, पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होगी, इज चेंज, ठीक है। अब जनरली वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। अब रिवर्स किस तरीके से होती है, देखिए, ये जो है हमारी पार्टिकल वेलोसिटी है, रिवर्स किस तरीके से होती है, देखिए, जैसे ये अगर हाँ, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रैवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम के अंदर, तो वेव वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। ये क्या हो जाती है, रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स हो जाती है। और पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो पाई या फिर 180 डिग्री से चेंज हो जाती है। अब 180 डिग्री से चेंज हो रही है और ये रिवर्स हो रही है, मतलब
ये अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जा रही है, तो आएगी रिफ्लेक्ट कहां होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। मतलब ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसी जाएगी वेव तो ऐसी आएगी रिटर्न, ऐसी आएगी, ऐसी जाएगी तो ऐसी रिटर्न आएगी। वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी। पार्टिकल वेलोसिटी कितने से चेंज हो जाती है, पाई या 180 डिग्री से। अब मुझे बताइए, ये है आपका, ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे बताइए 180 से चेंज होगा, 180 से चेंज मतलब देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, 180 कब होगा, ये हो गया 90, ये हो गया 180। मतलब सिंपल सी चीज है। अब क्या होगा, आपका जो क्रस्ट है वो एज अ क्या निकलेगा, थ्रो निकलेगा, एज अ क्या निकलेगा, थ्रो निकलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मतलब पार्टिकल अभी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रो कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। पहला पॉइंट ये है कि जब कोई भी वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है और पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, पाई या 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। इसका मतलब यह है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट ये बनता है, जब कभी भी रेयर मीडियम से वेव, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब क्या बोला मैंने, अगर कोई भी ट्रांसवर्स वेव, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीके से होगा। यहाँ पे दो पॉइंट आपको समझने हैं। पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपका अगर क्रस्ट जाके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, फर्स्टली अगर क्रस्ट जाता है, कौन जाता है, क्रस्ट, तो वो चेंज हो जाता है काय के अंदर, थ्रो के अंदर। ऐसे क्या निकलेगा, थ्रो निकलेगा, ठीक है। मतलब वेव अगर रेयर से डेंसर गई तो आपका इंसिडेंट अगर क्रस्ट होगा, इंसिडेंट रे अगर क्रस्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा, थ्रो रहेगा। लेकिन अगर आपका थ्रो अगर जाएगा, थ्रो अगर गया तो क्या निकलेगा, क्रस्ट निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका वेव वेलोसिटी तो रिवर्स हो रहा है, साथ में पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो अगर क्रस्ट गया तो रिवर्स हो जाएगा, वेव वेलोसिटी भी रिवर्स, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ठीक है। आपको ये चीज अगर अच्छे से समझ के आ गई होगी। अब इसी का उल्टा करते हैं। उल्टा किस तरीके से करेंगे, सिंपल चीज, ठीक है। इसी का उल्टा करते हैं। अब मुझे बताइए, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर हुआ, अभी रेयर मीडियम से समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे समझ लेते हैं, रेयर मीडियम से, ठीक है। देखिए किस तरीके से आपको समझना है ये चीज, ठीक है। हाँ, तो आपको ये वाला देखना, दैट इज, अब टॉपिक क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अ TW, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयर मीडियम। अभी आपका मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम, ठीक है। पहले कौन से मीडियम से हुई थी, डेंसर मीडियम से। अब आपको क्या करना है, वही चीज है, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी कौन सा हो गया, वेव वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज वेव वेलोसिटी, ठीक है। मान के चलते ये एज अ क्रस्ट ही गया, लेकिन अब ये मीडियम कौन सा है, अब ये मीडियम डेंसर मीडियम है। अब डेंसर किस तरीके से बना, ये आपका जो स्ट्रिंग है, मान के चलते ये लाइट स्ट्रिंग ही है, लाइट स्ट्रिंग ही है, ठीक है। और यहां पे आपको क्या लगाना है, यहां पे आपको एक छोटा सा पार्ट लगाना है, दैट इज कॉल्ड रिंग। यहां पे ऐसा रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है उसको रिंग बांध दो, ठीक है। और रिंग क्या, ऐसे फ्रीली वाइब्रेट कर, मतलब फ्रीली अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। सो दिस इज व्हाट, अ रिंग। ये क्या हो गई, आपकी रिंग हो गई, ठीक है। अब यहां पे मीडियम चेंज हो गया, कैसे, जैसे यहां पे लाइट स्ट्रिंग जो था वो रेयर मीडियम था, और आगे में स्टेशनरी या फिर रिजिड सपोर्ट था, ठीक है, जो कि डेंसर मीडियम एक्ट हो गया। यहां पे क्या हो जाता,
यहां पे आपको ये वाला मीडियम जो है रिवर्स कर देना है, दैट इज कॉल्ड दिस इज डेंसर मीडियम। यू गेट डेंसर मीडियम, मतलब लाइट स्ट्रिंग एज ए डेंसर एक्ट करेगा। और ये जो रिंग है वो फ्रीली वाइब्रेट कर सकती है, फ्रीली ऑक्सीलेट कर सकती है, इसलिए जहां पे फ्रीली ऑक्सीलेट हो सकता है वो कौन सा मीडियम रहता है, रेयर मीडियम। दिस इज व्हाट अ रेयर मीडियम, मतलब पार्टिकल फ्रीली वाइब्रेट कर पाएंगे यहां पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ठीक है। अब ये होगी आपकी वेव वेलोसिटी और ये रहेगी आपकी पार्टिकल वेलोसिटी। दिस विल बी द पार्टिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल वाइब्रेट, ठीक है। अब सेम पॉइंट आपको समझना है, पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बोथ। अब कौन देखो दोनों चेंज होते क्या, नहीं, यहां पे दोनों चेंज नहीं होते। चेंज क्या होता है देखो, खाली वेव वेलोसिटी चेंज होता है। पॉइंट नंबर 1, ओनली वेव वेलोसिटी इज रिवर्स, ठीक है। हाँ, तो ओनली वेव वेलोसिटी इज रिवर्स। कौन सी वेलोसिटी रिवर्स होती है, वेव वेलोसिटी। मतलब वेव अगर ऐसी जाएगी तो वेव ऐसी वापस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा। देखो रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम तो चेंज हुआ, डेंसर से रेयर हुआ, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी। लेकिन पार्टिकल रिवर्स नहीं होते। पार्टिकल रिवर्स कब होते हैं, जब उसको डेंसर मीडियम मिलता है, क्योंकि वो वाइब्रेट नहीं कर सकते। मतलब वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो रेयर मीडियम को पार कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्रस्ट गया, एज अ क्रस्ट अगर गया, ठीक है, तो एज अ क्या वापस आएगा, एज अ क्रस्ट ही वापस आएगा, ठीक है। एज अ क्या वापस आएगा, क्रस्ट ही वापस आएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली वाइब्रेट हो सकते हैं, फ्रीली वाइब्रेट हो सकते हैं, इसलिए रिवर्स नहीं होते, ठीक है। सो द वेव वेलोसिटी इज रिवर्स बट द पार्टिकल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, या फिर रिवर्स नहीं होती, ठीक है, ठीक है। मतलब ये अगर क्रस्ट गया तो एज अ क्या आएगा, क्रस्ट ही आएगा, क्रस्ट ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया क्या, यही चीज आपको यहां पे समझनी है। समझनी क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्या बोला मैंने, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर वेव गई, ठीक है, तो वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी। अब पहला चेंज क्यों होगा, वेव वेलोसिटी क्यों रिवर्स होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, रेयर से डेंसर गया, बराबर है, वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी कब रिवर्स होती, पार्टिकल वेलोसिटी तभी रिवर्स होती जब वो अगला वाला मीडियम डेंसर होना चाहिए। देखो डेंसर है मतलब यहां से वेव आगे जा सकती है क्या, मतलब ये अगर क्रस्ट गया तो आगे भी क्रस्ट ही जाएगा क्या, नहीं, उसको वाइब्रेट करने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये जो पार्टिकल वेलोसिटी वो रिवर्स हो जाती है, कितने डिग्री से, पाई या 180 डिग्री से। यहां पे देखिए वेलोसिटी, अगर मीडियम अगर चेंज हो रहा तो वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, वेव वेलोसिटी रिवर्स हो रही है। लेकिन अगला वाला मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते थे। यहां अगर फ्रीली वाइब्रेट कर सकते तो अगर क्रस्ट गया तो एज अ क्या निकलेगा, क्रस्ट ही निकलेगा, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां पे आपको पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है, अगर वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया, कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव, तो केस नंबर 1 क्या बनता है, केस नंबर 1 ये बनता है कि अगर आपका क्रस्ट गया तो वो एज अ क्या निकलेगा, क्रस्ट ही निकलेगा, क्रस्ट गया तो क्रस्ट, ठीक है। और अगर थ्रो गया तो क्या निकलेगा, थ्रो ही निकलेगा, ठीक है, एज अ क्या निकलेगा, थ्रो ही निकलेगा। समझ में आया। सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयर मीडियम। तो ये जो दोनों टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। और एक चीज, अगर आपको थ्योरी के नोट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, आपको थ्योरी के भी नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे।
ठीक है। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर्स है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।